हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज आप लोग को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश भी ज़रूरी है क्योंकि सारे सब्जेक्ट को लेकर चलना होगा और सारे सब्जेक्ट आप पढ़िएगा तब ना बोर्ड में अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, इसलिए सारे सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर पढ़ेंगे, ठीक है, कि ग्रामर का इंट्रोडक्शन क्या है, ग्रामर क्या है। बेसिक से आपको हम ग्रामर पढ़ा रहे हैं और बहुत छोटे लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा और एक एक चीज़ को आप देखेंगे कैसे होता है। तो आइए पढ़ते हैं ग्रामर। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रामर क्या है, मीनिंग ऑफ ग्रामर। मीनिंग ऑफ ग्रामर देखिए, ग्रामर इज दैट मीडिया in which we learn how to read, write and speak correctly। सबसे पहले देखेंगे कि ग्रामर को चैप्टर पढ़ने से पहले कि ग्रामर क्या है, ग्रामर किसे कहते हैं। कोई आपसे पूछे ग्रामर क्या है, ग्रामर का मीनिंग क्या है, तो देखिए, ग्रामर इज दैट मीडिया इन विच वी लर्न हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली। हिंदी देखेंगे इसका, व्याकरण वह माध्यम है जिसमें हम लोग शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं। देखिए, ध्यान से देखेंगे, कंसंट्रेशन यहाँ कीजिए। ग्रामर इज दैट मीडिया इन विच वी लर्न हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली। व्याकरण वह माध्यम है जिसमें हम लोग शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं। ग्रामर का डिफिनीशन, मीनिंग समझ लेने के बाद हम देखते हैं कि ग्रामर कितने प्रकार के हैं। आइए, काइंड्स ऑफ ग्रामर देखेंगे। ग्रामर 5 प्रकार के होते हैं। पहला देखेंगे ऑर्थोग्राफी, दूसरा आपका है इटिमोलॉजी, तीसरा है सिंटैक्स और चौथा है आपका पंक्चुएशन और 5 नंबर में है प्रोसोडी। आइए इसका हिंदी देखते हैं। ऑर्थोग्राफी का हिंदी होता है वर्ण विचार। इटिमोलॉजी का हिंदी होता है शब्द विचार और सिंटेक्स का हिंदी होता है वाक्य विचार। पंक्चुएशन का हिंदी होता है चिन्ह विचार और प्रोसोडी का लिखेंगे छंद विचार।
ऑर्थोग्राफी यानी ग्रामर का टाइप देखे, काइंड्स देखे, ग्रामर कितने प्रकार के होते हैं। तो ग्रामर 5 प्रकार के होते हैं। पहला है ऑर्थोग्राफी यानी वर्ण विचार, इसमें हम वर्ण के बारे में, अक्षर के बारे में पढ़ते हैं कि वर्ण क्या है। दूसरा है इटिमोलॉजी शब्द विचार। तीसरा है सिंटेक्स वाक्य विचार। और नेक्स्ट है 4 नंबर में पंक्चुएशन यानी चिन्ह विचार, कि इसमें हम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। और 5 नंबर में है प्रोसोडी छंद विचार। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में लिखेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या आ जाएगा, ABC से लेकर Z तक। इसमें शब्द है यानी कोई भी शब्द, जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे बॉय, गर्ल, मैन, वोमेन, etc। इसमें वाक्य विचार यानी कोई एक वाक्य होना चाहिए। वाक्य के बारे में हम लिख सकते, सेंटेंस के बारे में, यानी दिस इज ए कैट। और दूसरा एग्जांपल देखेंगे आई इट ए मैंगो, यह एक वाक्य है। और चिन्ह विचार हम लोग चिन्ह के बारे में पढ़ते हैं, जैसे फुल स्टॉप हुआ, ये क्वेश्चन मार्क हुआ, ये एक्सक्लेमेटरी साइन हुआ, कॉमा, इन्वर्टर कॉमा, etc। जो भी चिन्ह है उसके बारे में इसमें कुछ नहीं आता है। ये हुआ आपका, यानी आपका ग्रामर का हम लोग टाइप्स देखेंगे कि ग्रामर कितने प्रकार के होते हैं। ग्रामर 5 प्रकार के हैं। पहला ऑर्थोग्राफी, दूसरा एटिमोलॉजी, तीसरा सिंटेक्स और चौथा पंक्चुएशन, पांचवा प्रोसोडी। ऑर्थोग्राफी में हम लोग लेटर के बारे में पढ़ेंगे कि लेटर कितने होते हैं। एटिमोलॉजी में शब्द के बारे में, यानी जो भी वर्ड है उसके बारे में, जैसे बॉय, गर्ल, मैन, ये सब आता है। और सिंटेक्स में माने सेंटेंस आता है, दिस इज ए कैट या आई इट ए मैंगो, कोई भी सेंटेंस के बारे में हम पढ़ते हैं। और पंक्चुएशन में चिन्ह विचार, यानी इसमें जो भी साइन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, इसमें कुछ नहीं आता है। ठीक है, ये आपका टोटल ग्रामर के कितने काइंड्स हुए देखे और जल्दी उतारे। इसके बाद हम देखते हैं ऑर्थोग्राफी क्या होता है। मीनिंग ऑफ ऑर्थोग्राफी देखेंगे। ऑर्थोग्राफी इज दैट फॉर्म ऑफ ग्रामर in which we learn how to लिखिए, learn या study the letter and its nature। देखेंगे ऑर्थोग्राफी क्या है। ऑर्थोग्राफी तो व्याकरण का ही एक पार्ट है ना, तो वहां लिखिए ऑर्थोग्राफी इज दैट फॉर्म ऑफ ग्रामर, व्याकरण का वो फॉर्म है इन विच वी लर्न या स्टडी द लेटर एंड इट्स नेचर, यानी जिसमें हम लोग अक्षर तथा वर्ण तथा उसकी प्रकृति का अध्ययन करते हैं। यानी ऑर्थोग्राफी इज दैट फॉर्म ऑफ ग्रामर इन विच वी लर्न स्टडी द लेटर एंड इट्स नेचर, यानी उसके वर्ण तथा उसके प्रकृति का अध्ययन करते हैं। हिंदी देखेंगे इसका, हिंदी आइए। वर्ण विचार व्याकरण का वह भाग है जिसमें हम लोग वर्ण तथा उसके प्रकृति का अध्ययन करते हैं। कोई दिक्कत क्या बाबू, समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? आइए, वर्ण विचार व्याकरण का वह भाग है जिसमें हम लोग वर्ण तथा उसके प्रकृति का अध्ययन करते हैं। आगे देखेंगे
इतना पढ़ लेने के बाद आगे देखें कि इसमें एक नया वर्ड आया कि लेटर। लेटर क्या है, व्हाट इज लेटर? देखें, आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मीनिंग ऑफ लेटर। देखते हैं, लेटर इज ए साउंड, लेटर इज ए साउंड which is spoken by itself or with the, ये उतार लिए होंगे, with the help of other। ध्यान देंगे, ध्यान देने वाली बात यह है कि लेटर इज ए साउंड विच इज स्पोकन बाय इटसेल्फ और विथ द हेल्प ऑफ अदर। लेटर क्या है, वर्ण क्या है? वर्ण एक ध्वनि है जो स्वयं या किसी दूसरे की सहायता से बोला जाता है। वर्ण क्या है? ध्वनि है जो स्वयं या किसी दूसरे की सहायता से बोला जाता है। जैसे ए, बी, सी, डी, ये क्या एक ध्वनि है जो हम खुद बोले या किसी दूसरे की सहायता से बोला जाता है। उसी तरह लेटर इज ए साउंड विच इज स्पोकन बाय इटसेल्फ और विथ द हेल्प ऑफ अदर। आइए देखते हैं, अक्षर या वर्ण एक ध्वनि है जो स्वयं या किसी दूसरे की सहायता से बोला जाता है। तो दिक्कत, यानी अक्षर या वर्ण एक ध्वनि है जो स्वयं या किसी दूसरे की सहायता से बोला जाता है। उतारिए फटाफट, चलेगी उतारिए। ये हो गया हो, उतारिए फटाफट। आइए देखते हैं, इसके बाद आता है आपका इटीमोलॉजी। दूसरा क्या है? इटीमोलॉजी, मीनिंग ऑफ इटीमोलॉजी। इटीमोलॉजी क्या है देखेंगे। इटीमोलॉजी इज दैट form of grammar in which we learn या study the words and its nature। देखेंगे, इटीमोलॉजी भी तो एक व्याकरण का, ग्रामर का फॉर्म ही है, तो उसी तरह वही लिखे हैं। इटीमोलॉजी इज दैट फॉर्म ऑफ ग्रामर इन विच वी लर्न या स्टडी द वर्ड्स एंड इट्स नेचर। यहां हम क्या लिखे थे? ऑर्थोग्राफी इज दैट फॉर्म ऑफ ग्रामर इन विच वी लर्न द लेटर एंड इट्स नेचर, यानी वहां लेटर और उसके नेचर के बारे में पढ़ेगा। और यहाँ क्या है? लर्न या स्टडी द वर्ड्स एंड इट्स नेचर। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे, यानी ये क्या है? इसमें वर्ड्स तथा उसके प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं, शब्द तथा उसके प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। आइए देखते हैं, आगे है आपका यानी शब्द विचार व्याकरण का वह भाग है जिसमें हम लोग शब्द तथा उसके
प्रकृति का अध्ययन करते हैं। कोई दिक्कत आ रही है आप लोग को समझ में? यानी शब्द विचार व्याकरण का वह भाग है जिसमें हम लोग शब्द तथा उसकी प्रकृति का अध्ययन करते हैं। इसमें क्या है? वर्ण विचार में वर्ण विचार व्याकरण का वह भाग है जिसमें वर्ण तथा उसकी प्रकृति का अध्ययन करते हैं। दोनों तो व्याकरण का पाठ ही है। यानी यहाँ हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ते हैं और यहाँ शब्द के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज की इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छे लगा तो प्लीज इस क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट हम देखेंगे ये तीनों, और जो आगे का चैप्टर है वो नेक्स्ट पार्ट 2 में आपको मिलेगा। नेक्स्ट जो ग्रामर का पार्ट 2 क्लास होगा उसमें मिलेगा। और प्लीज जब ये वीडियो आपका अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि इस वीडियो में कहाँ से कमी है, ताकि उसको पूरा किया जाए। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को, जो आपके क्लासमेट है, उसको शेयर कीजिए, ताकि उनको भी लॉकडाउन में पढ़ने में जो दिक्कतें आती है वो दूर हो जाए। ठीक है, नमस्कार।